विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको स्टैंडर्ड 8 हिंदी का लेसन 5 समझाएंगे। लेसन का नाम है सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। आपको हेडिंग पर से ही पता चल गया होगा कि इसमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की बात कही गई है। उनके विचारों को हमारे सामने रखा गया है। डॉक्टर कलाम हैं, वह विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं और डॉक्टर कलाम हैं वो उनके आंसर दे रहे हैं, जिसको कहते हैं साक्षात्कार। इस लेसन का प्रकार है साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ होता है आमने सामने बातचीत करना। डॉक्टर कलाम बच्चों के मन में उठे हुए क्वेश्चन का आंसर देते हैं और हमारे भारत में आगे क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उनके बहुत अच्छे उत्तर डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने बच्चों को दिए हैं और उनके बाल मन के सवालों के जवाब को बहुत अच्छी तरह से यहाँ उजागर किया है। लेसन में जो शब्दार्थ आते हैं उनके अर्थ मैंने यहाँ लिखे हैं। जीवन यानी कि जीता जागता, मातृभाषा यानी कि हमारी माँ की भाषा, हमारे परिवार की भाषा जो हमें जन्म से मिली है। वैश्विक यानी कि विश्व संबंधी, विरासत यानी कि धरोहर, दस्तकार यानी कि शिल्पकार, शिल्प बनाने वाला, दरकार यानी कि जरूरत, उत्कृष्ट यानी कि उत्तम और पारदर्शी जिसका अर्थ होता है जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। लेसन में आए हुए मुहावरे हैं। पहला है जी तोड़ मेहनत करना, उसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। दूसरा है सामना होना, जिसका अर्थ है सामने आना। तीसरा है महारत हासिल करना, किसी भी काम में महारत हासिल करना यानी कि योग्यता प्राप्त करना। बच्चों, इनके वाक्य में प्रयोग हम आपको कहे तो जी तोड़ मेहनत करना, तो हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स से परीक्षा पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। सामना होना, उसका वाक्य में प्रयोग करें तो आज जंगल में मेरा शेर से सामना हो गया। तीसरा है महारत हासिल करना यानी कि योग्यता प्राप्त करना, उसका वाक्य में प्रयोग करें तो मैंने पढ़ाने में महारत हासिल प्राप्त कर ली। ये थे मुहावरे। अब हम पाठ समझे तो सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रश्नोत्तर शैली में, प्रश्नोत्तर शैली यानी कि कोई एक स्टूडेंट है जो प्रश्न पूछता है और डॉक्टर कलाम उसके उत्तर देते हैं, जिसे कहते हैं प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ मैंने आपको समझा दिया, आमने सामने बातचीत होना, जिसका अर्थ होता है साक्षात्कार। डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, डॉक्टर कलाम का पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे यानी कि जब वो राष्ट्रपति बने हुए थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अब आप इस बातचीत को देखें तो प्रश्न करता है आर अरविंद, कक्षा 3,
सेंट मेड स्कूल चेन्नई। चेन्नई से आर अरविंद नाम के एक स्टूडेंट ने डॉक्टर कलाम से एक क्वेश्चन किया है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। बच्चा कहता है कि आपके बचपन में कोई ऐसी यादगार घटना ज़रूर घटित हुई होंगी जो हम सुनना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरी 5वीं कक्षा के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम एक दिन हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी आकाश में कैसे उड़ता है। अब शिक्षक को ऐसा लगा कि ये मैं उसे बोर्ड पर बताऊं, इसके अलावा मैं कुछ ऐसा करूं कि बच्चों को यह याद रह जाए। तो वह रामेश्वर के समुद्र तट पर बच्चों को ले गए और पक्षी कैसे उड़ते हैं वो उसका जीवंत उदाहरण दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, इस छोटी सी घटना ने मुझे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा दी, मुझे साइंस में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। प्रश्न करता है, सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर, हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। नागपुर की एक छात्रा हैं जिसका नाम है सरयू मकर और कक्षा है 5वीं। वे डॉक्टर अब्दुल कलाम से क्वेश्चन करती हैं, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। प्रमुखता यानी कि अग्रता। हमें बचपन में कौन सी भाषा में पढ़ना चाहिए, जिसका बहुत सुंदर आंसर डॉक्टर कलाम ने दिया है। मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। मातृभाषा यानी कि माँ और परिवार की भाषा। हमें जन्म देते वक्त हमारी माँ की जो भाषा है उसको कहते हैं मातृभाषा। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैंने अपनी माध्यमिक कक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। कॉलेज से लेकर आगे में जो भी पढ़ा वह सब मैंने अंग्रेजी भाषा में शिक्षण लिया। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। नितांत यानी कि हमेशा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें पढ़ना तो अपनी मातृभाषा में ही चाहिए, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि वैश्विक स्तर पर यानी कि दुनिया में एक दूसरे के संपर्क के लिए अंग्रेजी भाषा की भी उतनी ही आवश्यकता है। इसीलिए डॉक्टर कलाम हमें कहते हैं कि अंग्रेजी सीखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारी मातृभाषा। हम मातृभाषा में सोचते हैं तो हमें मातृभाषा में ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हम बड़ी सहजता से कोई भी अगर विषय है तो हमें उसे महारत हासिल कर सकते हैं, उसमें योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान के लिए हमें अंग्रेजी भी सीखनी उतनी ही ज़रूरी है। प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। मुंबई का एक स्टूडेंट है अर्श पटेल, कक्षा 5। वो पूछता है, आंसर देते हैं डॉक्टर कलाम। उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए।
हर एक बच्चे का कोई ना कोई आदर्श होता है, तो इस बच्चे का आदर्श शायद डॉक्टर कलाम रहे होंगे, इसीलिए पूछता है कि हमें आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर कलाम कहते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जब आप युवा हो जाए तो आपको अपना एक गोल बना लेना चाहिए कि मुझे जीवन में अब किस और आगे बढ़ना है। एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया होगा तो आपका जीवन भटक सकता है कहीं भी। इसीलिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है, ऐसा डॉक्टर कलाम कहते हैं। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही वह अनुभूति हो कि आप आखिर क्या बनना चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब आपने कुछ सोच लिया, ठान लिया कि मुझे ये बनना है, तो उस क्षेत्र में, उस लक्ष्य की ओर आपको श्रम और मेहनत प्रारंभ कर देनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जी तोड़ मेहनत करना यानी कि बहुत मेहनत करना। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा। आपको लक्ष्य ऐसे ही प्राप्त नहीं होगा। जो जो आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, तब तब आपको बहुत कठिनाइयाँ होगी, बहुत बाधाएं आएंगी। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना है, लेकिन आपको ज़रा भी घबराना नहीं है। आपको अपने अंदर एक दृढ़ साहस और विश्वास पैदा करना है। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। महारत हासिल करना यानी कि योग्यता प्राप्त करना। कोई भी समस्या आए, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आपको उस समस्याओं का सामना करने के लिए योग्यता प्राप्त करनी ही होगी, तभी आप समस्याओं का सामना कर सकेंगे, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। आपको जो भी विषय में महारत हासिल करनी है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसमें आपको महारत हासिल करनी होगी। बहुत अच्छा आंसर डॉक्टर कलाम ने दिया है। अब प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। बॉम्बे कैम्ब्रिज नाम की स्कूल से 7वीं कक्षा का बच्चा, नाम है चिराग जैन। पूछता है वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना आज हमें करना पड़ता है। बच्चा पूछता है कि हमारे भारत देश के सामने आज कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका हम निरंतर सामना कर रहे हैं। आंसर देते हैं डॉक्टर कलाम। भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना। 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाना चाहिए और देश के हर नागरिक के चेहरे पर मुझे मुस्कान देखनी है। वो मुस्कान कब आ सकती है? जब देश में कोई ऐसी समस्या ही न रहे जिससे नागरिक को अपने समस्याओं से लड़ने के लिए अपना हंसना भी भूल जाए। इसलिए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मुझे भारत में हर नागरिक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने की इच्छा है। यही राष्ट्र के सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्र के सामने चुनौती क्या है कि हर समस्याओं का निकाल करके हर नागरिक के चेहरे पर, भारत के प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर मुझे आनंद देखना है, मुस्कान देखनी है। प्रश्न करता है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। मलाड एरिया से मुंबई का एक हर्ष चांडक नामक स्टूडेंट है, कक्षा है 7वीं। प्रश्न पूछता है आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? परिभाषा यानी कि व्याख्या जिसे हम कहते हैं। साहस किसे कहते हैं? हर्ष के मन में प्रश्न उठता है
कि किस बात को साहस कहना चाहिए। आंसर देते हैं डॉक्टर कलाम। अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों को मुश्किल से बचाना, दूसरों को आफत से बचाना ही सबसे बड़ा साहस है। प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। लंदन से एक स्टूडेंट है तरुण पटेल। 8वीं कक्षा में वह बच्चा पढ़ता है और क्वेश्चन करता है डॉक्टर कलाम से, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। प्रवासी भारतीय यानी कि जो विदेश में जाकर बस गए हैं, ऐसे भारतीय। तो जो यह बच्चा है तरुण पटेल, वह लंदन में बसा हुआ है। तो वो डॉक्टर कलाम से कहता है कि हम तो विदेश में हैं, तो हम अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व कैसे ले। इसका आंसर डॉक्टर कलाम ने दिया है, मातृभूमि मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। बृहद यानी कि विशाल। विदेश में बसा कोई भी भारतीय इस विशाल भारत का एक अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि विदेश में बसा हुआ कोई भी भारतीय इस विशाल भारत का अंग है और आप तो मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए आप कहीं भी बसे, मातृभूमि से जुड़ा हुआ होना यही हमारे लिए गर्व की बात है। प्रश्न करता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। मुंगेर से सत्यम नाम का एक स्टूडेंट है, उसकी कक्षा है 10वीं और वो क्वेश्चन करता है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, और किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों में से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है। बहुत अच्छा आंसर इसका डॉक्टर कलाम ने दिया। प्रश्न करता है सत्यम। सत्यम ने पूछा कि आज भारत का हर एक बच्चा कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं कहता कि मैं किसान बनूंगा, मैं मजदूर बनूंगा, मैं कलाकार बनूंगा। इन सब की राष्ट्र को ज़रूरत है। बच्चा एकदम सही कह रहा है कि हमारे देश को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट की ही ज़रूरत नहीं, हमारे देश को मजदूर की भी ज़रूरत है, हमारे देश को कलाकार की भी उतनी ही ज़रूरत है। तो कोई बच्चा ऐसा क्यों नहीं बोलता कि मैं बड़ा होकर किसान बनूंगा और बहुत सी अच्छी खेती करूंगा। ऐसा कोई क्यों नहीं कहता। कृषि क्षेत्र में मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बोलता है। तो इसका आंसर क्या है। डॉक्टर कलाम कहते हैं किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार वे सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। दस्तकार यानी कि शिल्पकार, जो शिल्प बनाता है, विविध प्रकार की मूर्तियां जो बनाता है, स्टेच्यू, उनको कहते हैं दस्तकार। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे देश को किसान की भी ज़रूरत है, मजदूर की भी ज़रूरत है, कलाकार की भी ज़रूरत है और दस्तकार की भी ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं का समान रूप से दरकार है। राष्ट्र के निर्माण करने के लिए अगर ये लोग नहीं होंगे तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मजदूर नहीं होगा तो मजदूरी कौन करेगा, किसान नहीं होगा तो कृषि में विविध प्रकार के जो हमारे अन्न हैं वो कौन पकाएगा, और अगर दस्तकार नहीं होगा तो हमारी अगर महापुरुषों के अगर स्टेच्यू बनाना है तो वो कौन बनाएगा। तो ये सब भी देश के लिए उतने ही ज़रूरी है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें।
डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अगर आपको इन सब क्षेत्रों में अगर रस और रुचि है तो आप इस क्षेत्र में ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं और नाम कमा सकते हैं। आप बहुत अच्छे किसान भी बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे मजदूर भी बन सकते हैं और आप बहुत अच्छे शिल्पकार भी बन सकते हैं। और अगर आपका यह विषय है बहुत रस का तो इनमें आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप भी हमारे देश के एक अभिन्न अंग है। अभिन्न यानी कि जो भिन्न न माना जा सके, अलग न माना जा सके, ऐसा आप हमारे देश के एक बहुत बड़े अंग हैं। और आपकी भी देश को उतनी ही ज़रूरत है जितनी जितनी की साइंटिस्ट की है, जिनकी वैज्ञानिक की है। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश में सिर्फ डॉक्टर रह जाएंगे, देश में सिर्फ इंजीनियर रह जाएंगे। तो ऐसे तो देश नहीं चल सकता। किसान की भी ज़रूरत है, मजदूर की भी ज़रूरत है। तो अपने अपने क्षेत्रों में आप ज़रूर आगे बढ़िए, ऐसी शुभेच्छा डॉक्टर कलाम यहाँ देते हैं। तो हमारा पार्ट 1 यहाँ तक है जो आज पूरा हुआ। हम दूसरे लेक्चर में आपको पार्ट 2 समझाएंगे। आपने शब्दों के अर्थ समझ लिए होंगे। मुहावरे हैं, उनका अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, जिसका वाक्य में प्रयोग मैंने कर दिया है। थैंक यू।